श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी दिन मंगलवार को फागुन अमावस्या पर लगने वाला है। ऐसे में महाराज आज हम जानेंगे कि भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत कब होगी और ग्रहण की समाप्ति कब होगी। इसी के साथ महाराज क्या भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा, इसी के साथ महाराज सूतक काल का समय क्या रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। इसी के साथ महाराज यह भी जानेंगे कि ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज ग्रहण के दौरान कई ऐसे कार्य होते हैं जो कि वर्जित बताए गए हैं। इसी के साथ गर्भवती माता बहनों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए यह भी हम जानेंगे। इसीलिए आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज इस वर्ष फागुन अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और मंगलवार का दिन होने की वजह से इस दिन भौम अमावस्या का महासंयोग भी बन रहा है। इसी के साथ महाराज यह ग्रहण महाशिवरात्रि के तुरंत बाद लगने जा रहा है, इसलिए इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो महाराज आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक वलयाकर सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य का करीब 96% भाग चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा और इस दिन जो सूर्य है वह आग के छल्ले के समान दिखाई देगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर के रूप में नजर आएगा। इसी के साथ महाराज 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है, इसलिए इस राशि में जो लोग जन्मे हुए हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा। इस राशि वालों को सूर्य ग्रहण में विशेष रूप से दान और जाप आदि करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे आपको राहत मिलेगी। अब महाराज बात करें सूर्य ग्रहण के समय की, तो महाराज भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 17 फरवरी की दोपहर 3:26 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति 17 फरवरी की रात 7:57 पर होगी। ऐसे में महाराज इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 32 मिनट की रहेगी। चलिए महाराज अब जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। महाराज यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, मोरिस, तंजानिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। तो महाराज इसी कारण से 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। अब महाराज भले ही यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं होगा, लेकिन जिस समय यह ग्रहण शुरू होगा उस समय तो हमारे भारत देश में सूर्य देवता उपस्थित रहेंगे, लेकिन ग्रहण की छाया भारत पर नहीं पड़ेगी। इसी कारण से यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसी वजह से महाराज जब भी सूतक या सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय मंदिर में पूजा पाठ बंद कर दिए जाते हैं, भगवानों का कोई स्पर्श नहीं किया जाता है। लेकिन महाराज भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए जब आप सूतक लगेगा तो उस समय आप चाहे तो अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं या आप चाहे तो मंदिर जाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन महाराज जो ग्रहण का समय रहेगा मात्र उस समय में आपको मंदिर नहीं जाना है और न ही भगवानों को स्पर्श करना है। इस समय आपको मन ही मन भगवानों के मंत्रों का उच्चारण करना है, उनका नाम जप करते रहना है। कब करना है? जब सूर्य ग्रहण शुरू होगा और जब तक वह समाप्त होगा उस समय के दौरान। अब महाराज सूर्य ग्रहण के दिन ही अमावस्या की तिथि भी है और अमावस्या का जो पूजन है वह दोपहर से पहले ही हो जाता है और वैसे भी ग्रहण की शुरुआत दोपहर के बाद ही होगी, इसलिए आपको दोपहर से पहले ही अमावस्या का पूजन कर लेना चाहिए। क्योंकि महाराज जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, हवन आदि शुभ कार्य ग्रहण के दौरान नहीं किए जाते हैं। तो महाराज हमारे भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ग्रहण की शुरुआत 17 फरवरी दोपहर 3 बजे से होकर के रात्रि 8 बजे इसकी समाप्ति होगी। तो इस समय के
दौरान आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य न करें और न ही इस समय किसी व्यक्ति को अपने नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। इसी के साथ महाराज ग्रहण के दौरान खाना भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना खाना चाहिए, और अगर खाना बना हुआ रखा है तो उसमें कूसा, घास या तुलसी के पत्ते अवश्य डाल लेने चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय दांतों की सफाई, बालों में कंघी भी नहीं करनी चाहिए। महाराज इस समय नाखून काटना, बाल काटना, ये सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। इसी के साथ महाराज आपको ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए और ग्रहण के दौरान आपको ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए। आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के मंत्रों का जाप करें या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें, और फिर जब ग्रहण खत्म हो जाए तब आपको गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को अनाज, कपड़ा या कुछ पैसों का दान भी करना चाहिए। इसी के साथ ग्रहण के दौरान भोजन करना, खाना पकाना, नहाना, सोना आदि जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं। इसके अलावा ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधे या शमी के पौधे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद में इन पौधों को भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। अपने घर और पूजा स्थल को भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध जरूर करें। इसी के साथ सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, ध्यान साधना अच्छे फल देते हैं, क्योंकि महाराज ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसीलिए उन्हें सूर्य ग्रहण के समय खास सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को तुलसी का पत्ता अपने जीभ में रखकर हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण शुरू होने से पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल भी पी लेना चाहिए, और ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप जरूर लगा लें। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ेगा। साथ ही ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी अवश्य रखें। इससे ग्रहण की नेगेटिविटी आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसी के साथ महाराज गर्भवती स्त्री को ग्रहण लगने से पहले अपने कमरे में गोबर से स्वास्तिक का निशान बना लेना चाहिए। साथ ही अपने गले में एक तुलसी की माला भी पहन लेनी चाहिए। इससे भी ग्रहण का कुप्रभाव आप पर या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान दरवाजे की कुंडी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपको इस दौरान ताला खोलना व बंद भी नहीं चाहिए। गर्भवती को किसी भी तरह की नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गलती से भी ग्रहण की छाया आपके गर्भ में नहीं पड़ने देनी चाहिए। इसी के साथ महाराज जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद लाल चीजों का दान करें। आप लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़, चने की दाल, लाल फल और पैसों का दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो महाराज यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा, लेकिन दोपहर 3 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तो आप इन नियमों का पालन कर ही सकते हैं। क्योंकि महाराज आखिर ये ग्रहण लग तो हमारी पृथ्वी पर ही रहा है, इसीलिए मात्र ग्रहण के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। तो महाराज आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। मुख्य रूप से ये जो ग्रहण है ये हमारे भारत देश में नहीं लगेगा और ना ही इसका जो सूतक काल है वो मान्य होगा। मात्र आपको ग्रहण के समय में कुछ विशेष सावधानियां को बरतना चाहिए ताकि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इसी के साथ महाराज यदि गर्भवती माताएं बहनें अधिक नियमों का पालन न कर सके तो उन्हें मात्र ग्रहण के दौरान भगवानों का नाम जप या मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए। तो अगर वीडियो से जुड़ी जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।